व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट कोट्स बाय मिस्टर वॉरेन बफेट। मिस्टर वॉरेन बफेट जो माने जाते हैं अपनी इन्वेस्टिंग विजडम को लेके, और सबसे खासियत इनकी बात ये है कि इनका जो पैसा बना वो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ही तीर मारा या उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्टॉक ढूंढ लिया। इनका पैसा बना विथ इन्वेस्टिंग विथ पेशेंस। इन्होंने बहुत सालों साल ही बैठे रहे अपने स्टॉक्स पे। ये इन्होंने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग 11-12 साल की उम्र में। आप इमेजिन करो 12 साल की उम्र में हम क्या कर रहे होते हैं और क्या सोच रहे होंगे उस टाइम पर। हम ये सोच रहे होंगे शायद हमें छोटी सी साइकिल मिल जाए, या फिर और मे बी और कुछ, मे बी लॉलीपॉप, या पता नहीं क्या हम सोच रहे होंगे 12 साल की उम्र में। और 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला बिजनेस डाल दिया था, यानी कि इन्होंने अपना छोटा सा फार्म खरीद लिया था। तो सोचो ये कब से स्टार्ट हुए, पर ये बिलियनर जो बने आफ्टर 50 बने। इनका जो मतलब बिलियनर तो बन गए थे उससे पहले, पर उसका जो इनका जो ह्यूज चंक, जो उनका ह्यूज पैसा बना वो बना आफ्टर 50। यानी कि इससे हमें बहुत कुछ एक चीज़ समझ में आती है कि स्टार्टिंग के दिनों में आप एज एन इन्वेस्टर गरीब ही रहने वाले हो, तो आपको डरने की बात नहीं। पर अगर आप उसमें होल्ड ऑन कर गए, अगर आप बने रहे मैदान में, तो आफ्टर 50, आफ्टर 60 यू कैन बी अ मिलियनर फॉर श्योर। और उसमें तब आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो। तो जो फ्रीडम, एक कहते हैं ना कि आज अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो कल आसान हो जाएगा, और आज आज ही सारा एंजॉय कर लोगे तो कल बहुत टफ़ हो सकता है। और कल टफ़ हो सकता है, तो जो कल टफ़ होगा वो बहुत ज़्यादा टफ़ होगा, क्योंकि आपकी एज भी डिक्लाइनिंग मोड में होगी। तो इससे अच्छा ये है कि आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जिससे कि आपका डिक्लाइनिंग एज वाला टाइम ज़्यादा कंफर्टेबल हो। कमिंग बैक टू इस पहला जो बेस्ट कोट जो मार्केट बिहेवियर के ऊपर वॉरेन बफेट कहते हैं, वो कहते हैं बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये बहुत कॉमन कोट है, कॉमन कोट है मिस्टर वॉरेन बफेट का। और वो बोलते हैं कि यार हमेशा मार्केट में जब सब लोग पैनिक कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, सब भाग रहे हो, मार्केट बहुत बेकार है, जिस तरीके से अभी धीरे धीरे सेंटीमेंट अब सेटल डाउन हो रहा है, यूफोरिया लोगों का ख़त्म हो रहा है, तो आप देखेंगे कि लोग जिस तरीके से भाग रहे हैं मार्केट में, यही टाइम है मार्केट में बने रहने का। अगर मार्केट में यहाँ से और यूफोरिया ख़त्म होता है, लोग और धीरे धीरे बात करना बंद कर देंगे स्टॉक मार्केट की, ये समझो कि मार्केट में राइट टाइम एंट्री करने का आ चुका है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जब राइट टाइम एंट्री में मार्केट एंट्री करने का मार्केट में तब है जब दुनिया के लोग उसमें भाग रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। जब सारे भाग रहे हो तो आपको जस्ट ऑपोजिट करना है। दिस कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर टाइमिंग द मार्केट। जब आप दुनिया में यूफोरिया ख़त्म हो जाए तो आप घुस जाएं, और जब दुनिया में यूफोरिया आ जाए तो आप थोड़ा मार्केट से निकलने लगे, स्टार्ट कर दें, राइट। दूसरा जो पॉइंट है वो कहते हैं, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर है वो उनका कोट, वो है अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। यानी कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो स्टॉक खरीदो और वो बिजनेस खरीदो जो जिसमें तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये ज़िंदगी भर चलेगा। वॉरेन बफेट का जो बेस्ट स्टॉक्स थे और जो वॉरेन बफेट के जो फेवरेट स्टॉक्स थे वो हमेशा थे इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि वॉरेन बफेट का कहना है कि वो कंपनीज जो इंश्योरेंस देती हैं वो ज़िंदगी भर चलेगी। इंश्योरेंस स्टॉक्स एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बिजनेस बैंकरप्ट नहीं होते, क्योंकि उनको लोगों के अंदर ये डर कि कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा बना रहेगा, और लोग हमेशा इंश्योरेंस कराते रहेंगे। तो इंश्योरेंस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा, मे भी बहुत ज़्यादा ना बनाए, पर क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल बनी रहेगी विद टाइम, आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा, तो आपका पैसा सेफ है, और विद टाइम यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमेशा ऐसे हमारे फेवरेट जो होल्डिंग पीरियड है दैट इज़ फॉर एवर, यानी कि ऐसे स्टॉक खरीदो जिनको आपको पता हो कि इनका बिजनेस का मोनोपोली है, ऐसे बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होते। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इंश्योरेंस स्टॉक्स। तीसरा है ऑन रिस्क। रिस्क के ऊपर वो कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा रिस्की गेम है। यानी कि अगर आपको जो सारा रिस्क है स्टॉक मार्केट में वो ये है कि तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। यानी कि या तो लोगों से तुम टिप ले रहे हो तब इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बस तुम कर रहे हो कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एवरीबडी इज डूइंग। तो या तो आप सब लोगों की वजह से कर रहे हो कि सब लोगों पर इन्फ्लुएंस होगा, या फिर आप किसी ने टिप दे दिया कि भाई ये खरीद ले, और वहाँ ही आता है आपका इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रिस्क। तो अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो ऑलवेज यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। यू शुड नो आप कर क्या रहे हो, आप स्पेकुलेशन कर रहे हो या आप स्टॉक खरीद रहे हो। अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो हमेशा वो स्टॉक खरीदें जिसमें आपको पता हो कि ये बिज़नेस ये काम करता है, और आपको मालूम है कि इस बिज़नेस की आगे मार्केट में डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ टायर स्टॉक्स।
टायर स्टॉक्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईवी आ जाएगी तो कार चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी, पर आप सोचो कि टायर की डिमांड क्या कभी कम हो जाएगी? नहीं होगी। टायर तो हमेशा ही डिमांड में रहेंगे, चाहे वो ईवी के हो या फिर वो कार के हो। बैटरीज तो और ज़्यादा डिमांड में आ जाएंगी। इनफैक्ट जब ये वो आ जाएगा तो ईवी का हो जाएगा, तो ईवी की जो बैटरीज हैं वो बैटरीज को हमेशा काम डिमांड में रहेंगी। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जो आपको मालूम है ये लॉन्ग टर्म बिजनेसेस और ये रहेंगे, इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड रिस्क। तो राइट, तो आगे चलते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट कहते हैं वॉरेन बफेट ऑन वैल्यू वर्सेस प्राइस। द प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड द वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू, ये बहुत मुश्किल चीज़ है जो समझना बहुत मुश्किल है मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए कि वैल्यू क्या है, क्योंकि सबको पता है कि प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस तो डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, डिचक 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 होता है, पर वैल्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट है समझना, और ये सबसे मुश्किल काम है। वैल्यू आपको मिलती है जब आप बार्गेन खरीदते हो, जो कोई 500 रुपये का माल आप 2 रुपये में खरीद लेते हो, और ये मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आपको हमेशा मिलती है। वॉरेन बफेट का कहना है, इनफैक्ट हर इन्वेस्टर का ये कहना है कि मार्केट्स में बार्गेन हमेशा रहता है, इनफैक्ट बस आपको ढूंढने की देरी है। इनफैक्ट बुल मार्केट में भी आपको बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो कि अभी बार्गेन प्राइस पे मिल रहे होंगे, जो पिटे हुए होंगे और वो इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो आप बोलोगे कि यार ये कौन सी बात है, पर बुल मार्केट में भी ऐसे आपको बहुत सारे बार्गेन मिल जाएंगे, यानी कि कुछ स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो आप बोलोगे ये तो ठगी पले सब स्टॉक भाग रहे हैं पर ये स्टॉक नहीं भाग रहा, पर क्योंकि वो अभी लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ी, लोगों ने उसको पहचाना नहीं, मे बी वो राइट टाइम नहीं है, राइट सिचुएशन नहीं है, इसलिए लोग उसके ऊपर नहीं नज़र रख रहे हैं। पर दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इट, क्योंकि वो उस टाइम पे आपको अंडर वैल्यूड मिलता है। तो ऐसे बार्गेन ढूंढना इज़ गेटिंग द राइट वैल्यू, और वो आपको राइट वैल्यू मिलती है उस टाइम पे उन बिजनेसेस में जब वो बार्गेन प्राइस में मिल रहे होते हैं। वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। अब वो कहते हैं कि प्राइस सबको पता है पर वैल्यू किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल राइट बात है, ये वैल्यू बहुत मुश्किल लोगों को पता है, क्योंकि वैल्यू कम्स इन फ्यूचर। ये आपको फ्यूचर में दिखेगा। आज आपको कोई स्टॉक बहुत सस्ता दिख रहा है या महंगा दिख रहा है, उसकी सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है ये आपको फ्यूचर में दिखेगी जब वो कुछ बना देगा। फॉर एग्जांपल वैल्यू क्या है कि आपने दूध का पैकेट लाया मार्केट से और दूध को फाड़ के आपने उसको दही बना दिया और दही को आपने थोड़ा महंगा बेचा, राइट। तो अब आपने दूध लाया, आपने दूध को फाड़ के दही बना दिया और दही को आपने थोड़ा महंगा बेच दिया, तो आपने एक वैल्यू ऐड कर दी उस दूध में और अब आप उसको थोड़ा सा महंगा बेच रहे हो। तो जो एक्स्ट्रा पैसा जो आप कमा रहे हो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वैल्यू विच यू हैव एडेड। अब कोई और बंदा आया, उसने मैंगो शेक बना दिया, उस दूध को फाड़ के नहीं, मतलब दूध का पैकेट फाड़ के उसने उसको मैंगो शेक बना दिया, उसमें थोड़ा मैंगो डाला, उसमें ये डाला, चीनी डाली, सब आइटम ड्राई फ्रूट डाल के उसने उसको बहुत ही बढ़िया मैंगो शेक बना दिया और उसने 3 गुना दाम पे बेचा अपनी मैन्युफैक्चरिंग के जो जितना उसमें माल डाला उसके 3 गुना दाम पे उसने उसको बेच दिया। दिस इज़ व्हाट इज़ वैल्यू, कि उसने अब उसकी वैल्यू एडिशन कर दिया उस एक दूध के पैकेट से, एक छोटे से आम में, और ये सारी चीज़ें मिला के उसने जो वैल्यू दे दी उससे उसने पैसा कमाया। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन। और एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट में। जिसने ये क्रैक कर लिया दे आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द मार्केट ऑलवेज। 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे विच इज़ ऑन हैबिट्स एंड कैरेक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इट इज़ इन योर सेल्फ, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो वॉरेन बफेट कहते हैं, वो कहते हैं आप अपने अंदर करें, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना स्टार्ट करें। जब नॉलेज जो होती है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है इंसान के ब्रेन में, क्योंकि वो नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। मरते दम तक भी अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, स्किल है, तो वो आपके साथ रहती है। तो स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज आपके साथ रहती है, और इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आप जो कुछ सीख रहे हो स्टॉक मार्केट के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, AI, कुछ भी आप स्किल्स जो भी अपडेट कर रहे हो अपने आप में, आप देखोगे कि ये जो नॉलेज है, ये जो आप इन्वेस्टमेंट में अपने आप में कर रहे हो, आज शायद वो बहुत कम लगता है कि बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको दोस्त आपके आगे निकलते हुए दिखेंगे, आप बोलोगे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और जब आपको इसके ऑपोजिट में जब आपको वैल्यू दिखेगी, जब लोगों को उसकी वैल्यू रियलाइज़ होगी, आपकी जो आपने स्किल्स एक्वायर कर ली है उसमें आपको जब उसके कंपाउंडिंग रिजल्ट दिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। और उस दौरान आप देखोगे, फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसी चीज़ का। वो है हमारे डॉली चाय वाला। डॉली चाय वाला कितने साल तक
कुछ वीडियोस बनाते रहे, पर कुछ हुआ नहीं उसमें, और एकदम से हाइप मिली उनको जब वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। इनफैक्ट बिल गेट्स भी आके उनसे मिल लिया। तो दिस इज़ व्हाट ही डज़ कि आप स्टार्टिंग में जब आप अपने आप को बना रहे हो तो नो बडी नोटिस, एवरीबडी लाफ्स एट यू, बट आपको बनाते रहना है और आपके साथ वाले दोस्त आगे निकल रहे होंगे उस टाइम पे, बट यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू, इफ़ यू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ और आप अपने साथ बने रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आफ्टर ऑल, आफ्टर अ वाइल, आपके भरोसे पर आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा। जब रिवॉर्ड किया जाएगा तो आप उन सारे दोस्तों को पीछे छोड़ दोगे। So that's it for this video. I hope you enjoy the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.